हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्मेंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर हम कर रहे थे और ये चेक योर प्रोग्रेस है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 होल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। तो जो ये गिवन फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन है और जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में गिवन है फंक्शंस वो एक लीनियर फैक्टर है। मतलब x की पावर 1 है तो x माइनस 1 की क्यूब है, तो ये मतलब है इसका कि x माइनस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 लीनियर फैक्टर्स हो गए x माइनस 1, साथ ही x प्लस 1 भी एक लीनियर फैक्टर है। तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको इस तरीके से पार्शियली हम इसको स्प्लिट करेंगे। a बाय एक्स माइनस 1 होगा, पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो ऐसे इस x माइनस 1 होल का क्यूब के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिए हैं प्लस करते हुए। तो a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस लास्ट हमारे पास है x प्लस 1, जिसके लिए d हम लेट करेंगे तो d बाय एक्स प्लस 1। तो ऐसे हमने स्प्लिट कर लिया है इस गिवन इंटीग्रैंड को। इसके बाद अब हम जो आपका ये डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करके डिनोमिनेटर को कॉमन करके और अपना न्यूमरेटर के लिए इक्वेशन इक्वेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन गिवन मिलेगी। क्या करना है आपको, ये LHS जो है वही RHS होगा इसका, क्योंकि अगर आप इसका LCM फाइंड आउट करोगे तो आपको सेम चीज यही मिलेगी, x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1। तो आपको बिना देखे जो आपके गिवन इंटीग्रैंड में होता है डिनोमिनेटर में उसको यहाँ रख लीजिए। साथ ही अब आपको क्या करना है, देखना है कि क्या चीज यहाँ पर नहीं है वो मल्टीप्लाई कर देना है a के साथ। यहाँ पर x माइनस 1 है लेकिन यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 2x माइनस 1 नहीं है, तो इसलिए हम एक मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। साथ ही x प्लस 1 भी यहाँ नहीं है डिनोमिनेटर में, हम वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एज इट इज मैंने b के साथ किया है। यहाँ पर एक x माइनस 1 की कमी है, 2 तो है क्योंकि मैक्सिमम जितने 3 होने चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम एक x माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक साथ में x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देन c के लिए फिर d के लिए हम ऐसे इक्वेशन यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि ये तो एज इट इज है, यहाँ पर क्या नहीं है x प्लस 1 नहीं है, तो इसलिए इसके साथ x प्लस 1 की मल्टीप्लाई, d के साथ x माइनस 1 की होल क्यूब की मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ गया गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारी गिवन फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करके a b और c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद जो हमने स्प्लिट किया है उनको a b c की वैल्यू निकालने के बाद उन वैल्यूज को यहाँ रख लेंगे और फिर उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुट किया है x की इज इक्वल्स टू -1। -1 रखने से ये मेरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिर्फ d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। ये x प्लस 1 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स में, तो जैसे ये -1 प्लस 1 होगा ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 एंड 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इससे d की वैल्यू आ जाएगी। देन अब यहाँ पर अगर हम 1 रख ले तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू और d की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास d की वैल्यू आई -1/8 और c की वैल्यू आई 1/2। 2 की क्यूब करेंगे मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और पावर क्यूबिक है, तो हमारे पास एक माइनस का साइन बचेगा, क्योंकि 2 तो -2 कैंसिल हो जाएंगे माइनस साइन उसके, लेकिन एक नेगेटिव साइन रहेगा, तो हम इसलिए यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करेंगे। सेम देन मैंने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज 1/2। तो d और c की वैल्यू आ गई है, अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर मैंने x की जगह पर 0 रखा है, तो 0 रखने पर ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x
-1 था, तो 0 - 1 क्या होगा, -1 ही, -1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका x + 1 था, इसका मतलब 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, तो 1 ही बचा। तो इस तरीके से मैंने जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ब्रैकेट में लिखकर दिखाया है। आप अपने आंसर्स के साथ मैच करिएगा। देन आई वैल्यू a - b + c माइनस का d, ठीक है, सॉल्व किया इसको, मैं बता देती हूँ एक को करके। -1 उसका स्क्वायर होगा, माइनस का 1 नहीं होगा, पॉजिटिव का 1 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ a ही आएगा, क्योंकि 1 × 1 हुआ तो a, फिर मल्टीप्लाई a हुआ तो a ही आएगा। देन ये -1 1 क्या हो जाएगा, माइनस का b, देन ये हो जाएगा प्लस का c, हो जाएगा माइनस का d। देन अब हम c और d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी। हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर, a - b = -5/8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इनका एलसीएम लिया है 2 और 8 का, जो कि क्या होगा, 8 होगा। तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि 8 बनेगा, 4, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 4 ही आएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर 1 क्यों है, क्योंकि ये तो पूरा 8 ही है इसके डिनोमिनेटर में, तो हम 1 का 1 एज इट उतार देंगे, उसको किसी और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी मल्टीपल के साथ। तो ये हो जाएगा 5/8। देन इसको राइट हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो वही इक्वेट करने पर क्या बनेगा, ये a - b = -5/8, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे आपस में। यहां पर मैंने पुट किया है x = 2, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर a, x 2 - 1 का होल स्क्वायर 2 + 1, सेम एज इट इज, x की जगह पर मैंने 2 रख लिया है। सॉल्व करके मुझे मिला 3a + 3b + 3c + d, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, c और d को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ताकि हम c और d की वैल्यू रखने पर 4 के साथ सॉल्व कर सके। तो 4 - 3c हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये भी d हो जाएगा माइनस का, एंड राइट हैंड साइड पर 3a + 3b ही रहेगा। अभी हमारी a और b की वैल्यू नहीं आई है, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली राइट हैंड साइड पर ही रखा है। तो d की वैल्यू पुट करेंगे -1/8, c की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। सॉल्व किया, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अब यहाँ पर जो मेरा एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में, ये 4/1 है, राइट, ये 4/1 है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, एलसीएम अपना 8 होगा, ठीक है। तो 1 × 8 होगा नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 होगा, तो 8 × 4 = 32, माइनस यहाँ नीचे 2 है, तो डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करें, 8 बनेगा अपना 4, तो 4 × 3 = 12, 4 मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा न्यूमरेटर में, प्लस का 1 एज इट इज। सॉल्व किया 21/8 आया, = 3 ब्रैकेट में a + b। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ मल्टीपल में है, इनके साथ मैंने कॉमन कर लिया ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के साथ। तो ये यहाँ पर मल्टीपल में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है बेसिकली, तो यहाँ पर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा 21/8 × 1/3, मतलब यहाँ ऊपर है तो यहाँ जाके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सॉल्व करेंगे 3 × 7 = 21, 7/8 हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर हम यहाँ पर जस्ट मैंने मेंशन किया, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। एक को राइट हैंड साइड ले जाके दूसरे में पुट कर लीजिए, तो ऐसे ही अगले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलती है इक्वेशन, ईजी लगता है। जैसे a - b है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है साथ में, सीधा कोई में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा -b और +b है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपोजिट हो गए यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि a + a क्या होगा 2a, -5/8 + 7/8। इनके अपने अपने साइन यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये प्लस का 7/8 है, राइट। ये हो जाएगा a + a 2a, ठीक है। सॉल्व किया इसको मैंने, 2/8 आया। a की वैल्यू क्या आई, 2/8 मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरी a की वैल्यू कितनी आई, 1/8। अब इस a की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखकर, और फिर अगले b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसी में भी रख लीजिए, सेम ही वैल्यू आएगी b की। अगर नहीं आ रही है तो उसका मतलब आपने गलत सॉल्व किया है। तो मैंने यहाँ पर
ए की वैल्यू रखी अपना सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो 1/8 प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 7/8 है। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 7/8 माइनस 1/8 सॉल्व करके क्या है 6/8। जो फर्दर मैंने सॉल्व किया 2 से मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीपल में है ना ये, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 मेरी फाइनल वैल्यू हो गई बी के साथ। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है बी को। तो ऐसे मेरे पास ए, बी और सी और डी की वैल्यू आ गई है। सिर्फ वैल्यूज निकालनी है आपको एंड देन फिर रिलैक्स होके जो आपको इंटीग्रेंड को आपने पार्शियली फ्रैक्शन में बनाया था उनमें पुट करने पर हर एक इंडिविजुअल को इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। सो नाउ ये है अपनी गिवन फंक्शन जिसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ए, बी और सी और डी की वैल्यू पुट कर डी की वैल्यू -1/8 थी, इसलिए यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया डी की वैल्यू। मतलब शुरुआत में ये चारों की वैल्यूज ए, बी, सी, डी प्लस में थे ना, तो डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसलिए अभी -1/8 लिखा जाएगा और साथ में इसका जो फंक्शन है वो इस तरीके से इंटीग्रेट होके लिखा जाएगा सबकी तरह। तो सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग में इंटीग्रेट होगा, ये भी लॉग में इंटीग्रेट होगा, ये अपना x की पावर n में इंटीग्रेट होगा क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और मैंने सेम फॉर्मूला में यूज किया है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है -2 होगा क्योंकि ऊपर जाएगा, राइट ऊपर जाएगा एंड मैं सीधा ना इसको नीचे लेके आ गई। मतलब जो अपना अगला फंक्शन क्या होता है, ये x ऊपर था तो मैंने जो इसको नीचे ही लिख लिया क्योंकि सॉल्व करके फाइनल में लिख रही हूँ आंसर। सेम एज इट इज मैंने इसको भी नीचे लिख लिया क्योंकि तभी ये पॉजिटिव का 2 है, वरना ये ऊपर होता न्यूमरेटर में तो x-1 माइनस का 2 होता, राइट। तो एक स्टेप बचाने के लिए मैंने सीधा इसको नीचे लिख लिया है। ये हो जाएगा -3 + 1, ये हो जाएगा -2 + 1 सॉल्व होके -3/4 आएगा वैल्यू। यहाँ आएगा -1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया तो ये मेरी फाइनल वैल्यू है, मतलब फाइनल आंसर है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। लॉग वाले फंक्शंस को मैंने साथ में सॉल्व कर लिया लॉग प्रॉपर्टी में क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे देखिए -1/8 है तो डिवाइड में लिख लेंगे हम दोनों के फंक्शन को x-1/x+1। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप प्लीज मुझे टाइम स्टैम्प मेंशन करके कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है। हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।